चलो लो, चलो पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ना, लो मैं पढ़ूँ। क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक्सरसाइज चल रही है 13.8 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 घर पे जाके ट्राई नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है ना, एक अर्धगोलाकार टंकी, ऐसे कोई अर्धगोलाकार टंकी है, तो एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। तो ये जो टंकी है ना, ये 1 सेंटीमीटर मोटे चादर की बनी है, तो इसकी मोटाई दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर। ये मोटाई होता है ये किनारे से, ठीक है। आगे लिखा है इसकी आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या मतलब अंदर की यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी दे रखी है? आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है ना। तो अंदर वाला रेडियस 1 मीटर हो गया। तो लिखा है इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करो। तो हमें ज्ञात करना है इसको बनाने में लगे लोहे का आयतन। तो पहले तो देखो अंदर की त्रिज्या पता चल गई है, तो अंदर वाले गोले की त्रिज्या पता चल गई। अगर हम बाहर वाले गोले की त्रिज्या पता करना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो हमें आंतरिक त्रिज्या पता चल गई 1 मीटर है। तो अगर हम बाहरी त्रिज्या निकालना चाहते हैं तो बाहर की त्रिज्या निकालने के लिए ये जो अंदर की त्रिज्या है ना 1 मीटर, उसमें जोड़ देंगे ये 1 सेंटीमीटर। क्या जोड़ देंगे? 1 सेंटीमीटर। तो ये बाहर वाली त्रिज्या भी पता चल जाएगी। बाहर वाली त्रिज्या इसलिए निकालने हैं कि बड़े वाले गोले के आयतन में से अगर हम ये जो अंदर वाला गोले का आयतन घटा देंगे तो बचा हुआ लोहे का मतलब अर्धगोले का आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो लोहे का आयतन आ जाएगा, सही है। तो 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर कैसे जोड़ेंगे? तो पहले इसको मीटर में बदलना होगा। तो किसी 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो कितने से भाग देते हैं? 100 से। तो 100 से भाग देने पे 0.01 मीटर आ जाएगा। ये 2 अंक है ना, तो 2 अंकों के आगे दशमलव आएगा। तो यहाँ तो 1 ही अंक है, तो इसके आगे 0 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 10.0। तो इसको जोड़ेंगे 0.01, तो आ जाएगा 1.01 मीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है? लोहे का आयतन। तो लोहे का आयतन कैसे निकालेंगे? इस बाहरी अर्धगोले के आयतन में से अंदर वाले गोले का आयतन घटा देंगे तो बचा हुआ आ जाएगा, सही है। तो कैसे करेंगे? तो बाहरी अर्धगोले का आयतन और उसमें से घटा देंगे आंतरिक अर्धगोले का आयतन। ठीक है ना। तो बाहरी अर्धगोले का आयतन, तो बाहर वाले अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यू, और अंदर वाले का भी 2/3 पाई आर क्यू। अब दोनों की त्रिज्या में कुछ तो अंतर होगा। बाहर वाली त्रिज्या बड़ी और अंदर वाली, तो अंदर वाली को R1 मान लूँ तो बाहर वाली क्या जाएगा? R2। तो मैं यहाँ पे R2 में से R1 घटा दूंगा ना। दोनों में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ। ये जो दोनों है ना, दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं ना। मैं 2/3 कॉमन ले सकता हूँ ना। तो मैं 2/3 क्या ले लूँगा? कॉमन। 2/3 मैंने कॉमन ले लिया, पाई का पहाड़ा कॉमन ले लिया, तो बचेगा R3 की क्यू और माइनस R1 की। तो 2/3 और पाई का मान कुछ हिंट दिया है क्या? नहीं दिया। तो 22/7 और R1 की क्यू, सॉरी R2 की क्यू। R2 इसमें कितना है? 1.01। तो 1.01 की क्यू और माइनस रेडियस 1 की क्यू। तो 22 दूनी 44 और बटे 7 या 21 और गुना 1.1 की क्यू। अब 1.01 की क्यू है ना, इसको 3 बार गुना करना पड़ेगा। कितनी बार गुना करना पड़ेगा? 3 बार। तो अभी मैं पहले 1 बार गुना कर रहा हूँ, फिर जो आएगा फिर 1 बार करना पड़ेगा, तब आएगा आंसर। तो देखो ध्यान से, 1 एकम 1 को 0 से करेंगे 0, 1 एकम 1, फिर 0 से करेंगे 0 0 0, और फिर 1 एकम 1 0 1, इन्हें जोड़ेंगे 0, इन्हें जोड़ेंगे 1 0 2 0 1, ये आ रहा है।
अब इसको भी गुना करना है अभी किससे, 101 यानी 1.01। अभी यहाँ पे 2 जनों के आगे दशमलव था तो गुना होकर जो आंसर आता है वो 2 अंकों के आगे आएगा, यानी यहाँ। अब इसे गुना करेंगे, 1 एकम 1 0, 1 दूनी 2 0, 1 एकम 1, फिर 1 काटा, 1 को 0 से करेंगे 0 0 0 0 0, अब 2 काटा, 1 एकम 1 0 2 0 1 है ना, तो 1 0 3 0 3 0 1। अब दशमलव आएगा 1 2 3 4 5 6 अंक के आगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ जाएगा दशमलव। तो हमारा आ रहा है 1.3030301। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1.0300301 और घटा 1। 1 की क्यू तो 1 ही होता है ना, 1 को कितने भी बार गुना करेंगे 1 ही आएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 44/21 हो जाएगा और इसे घटा देंगे तो 0, इसे घटा देंगे ना तो ये आ जाएगा 0.1 में से गया 0, तो 0.030301। अब क्या ये कटेगा आपस में, कट ही नहीं पाएगा, तो इसको इससे गुना करना पड़ेगा और 21 से भाग। तो ऐसे करते हैं, 44 को 21 से भाग करके जो आएगा उससे गुना कर देते हैं, तो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर के क्यूब। तो पहले 44 को मैं 21 से भाग दे देता हूँ। तो अब 44 को 21 से दूंगा भाग, तो 21 एकम 21, तो 21 दूनी 42 भी हो सकता है, तो 21 दूनी 42, इसको घटाएंगे 2 0। अब दशमलव लगा देंगे तो 1 0 आ जाएगा। तो 21 के पहाड़े में 20 नहीं आता, तो इसीलिए 1 0 और लगा देंगे, 0 और बढ़ जाएगा। अब 21 के पहाड़े में 9 बार करेंगे, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, दशमलव के बाद इतना ही करना है, ठीक है। तो 2.09, तो इसको भाग देने पा रहा है 2.09 और इसको गुना कर देंगे 0.030301। अब इसे गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे गुना कर लेते हैं, चलो इसको मिटा के गुना कर देता हूँ। तो मिलाओ, पीछे आंसर आ रहा है 0.3030 नहीं 0 पॉइंट था ना, 0.030301। अब इसे गुना करना है 2.09, तो 9 एकम 9, 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, ये 0 से सब गुना होगा तो 0 ही होगा, 0 0 0 0 0 0, 2 एकम 2, 0 से करेंगे 0, 2 तियाँ 6 0 6 0 0, तो 9 0 9 2, दशमलव कितने के आगे आएगा, तो इस बार आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों के आगे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ आएगा, है ना, 2 2 4 2 6 2 8। तो ये आंसर आ रहा होगा, देखो। तो 0.6 0.0 0 के बाद 6 3 3 2 9 0 9, इतने बड़ा अंक आ रहा है, तो इसका मतलब 0.063 लिख देंगे बस, आ गया आंसर, ठीक है। है आंसर क्या है, 0.06348 मीटर की क्यूब। अच्छा, ये थोड़ा बहुत फर्क आ गया, वो इसलिए आ गया ना क्योंकि पहले इसको गुना करके फिर 21 से भाग देते ना तो सही आ जाता। तो ये भी आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहले इसे गुना कर लेना, फिर जो आएगा तब 21 से भाग देना, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये भी ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क है। चलो इसको मीटर करना है, इसको है मीटर में, ये सब मीटर में था ना, देखो मीटर में, इसीलिए आंसर मीटर में आ रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस गोले का आयतन ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। तो 7वें क्वेश्चन में लिखा है, उस गोले का आयतन ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। तो हमें गोले का आयतन निकालना है और हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हमने फॉर्मूला पढ़ा था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। और ये कितना दिया हुआ है, 154। तो 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना r² बराबर 154 करके निकाला होगा। तो r² निकालने के लिए इसे वापस यहाँ गुना कर दो और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड कर दो। तो भाई 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 11 चौक 44, 7 से काटो, 7 दूनी 14,
मतलब दो, रुक जाओ, तो मैंने पहले किससे काटा था 11 से, तो 11 कम 11, 11 चौक 44 और 11 से काटे 11 चौक 44, तो ऊपर आ जाएगा 14, तो 2 से काटो तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 7। कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, अभी तो 22 था यार, 22 आ गया, 22 करते हैं ठीक है। अब काटो आराम से, रुको दोबारा काटते हैं। जो बटे में होता है ना 7, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है 154 में, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में थे ना वो डिवाइड में जाते हैं। 22 के पाड़े से 7 बार कट जाएगा, तो रेडियस बचेगा 7 गुना 7 और नीचे 4 बचेगा। 4 को मैं 2 दूनी 4 लिख सकता हूँ, तो 7 7 7 2 2 का जुड़ा बन रहा है, तो इससे मैं 7 बटे 2 का होल स्क्वायर लिख दूंगा, और ये रेडियस का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो रेडियस हो जाएगा 7 बटा, अब रेडियस पता चल गया। अब हमें गोले का आयतन निकालना है, तो फॉर्मूला याद है किसी को? हाँ, तो 4 बटा 3 पाई का मान 22 बटे 7 और त्रिज्या हो जाएगा 7 बटा 2, 7 बटा 2 और 7 बटा 2 3 बार ना। अब काट देते हैं, देखो 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा और 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, 7 से 1 7 कट जाएगा, तो ऊपर 11 गुना 7 गुना 7 और नीचे क्या बचेगा, तो 11 7 77, 77 को 7 से गुना कर लो, तो 539 बटा 3। देखो ये आंसर आ रहा है क्या कि दशमलव में है? अच्छा, मिश्रित भिन्न में है, तो देखो इसको ऐसे करते हैं, इसको 3 से भाग दे दो, तो 3 एकम 3, तो 5 में से 3 गया 2, हासिल आया 3, तो 3 सत्ते 21, 3 में से गया 2, 2 में 2 गया 0, हासिल आया 9, तो 3 सत्ते 21, सॉरी 3 नीम आएगा ना, 3 नीम 27, तो 2 से स्थल बच गया, तो 2 ऊपर 3 नीचे, और आंसर आया 179, तो ये हमारा आंसर आएगा, यही है ना, करो नोट। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 8। तो लिखा है कि किसी भवन का गुंबद, किसी भवन का गुंबद, गुंबद माने होता है यानी छत, तो किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। तो ऐसे कोई भवन होगा, तो इसका जो गुंबद यानी छत वो अर्धगोले के आकार का है, यानी ऐसे अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, सही से बना लेते हैं ऐसे। आगे लिखा हुआ है इस अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने में, अगर हमने इसके अंदर अंदर सफ़ेदी कराई ना इस छत में, तो छत तो यहाँ से बंद होगा नहीं, छत यहाँ से खुला होगा, तो सिर्फ हमने इसके वक्र पर यानी सफ़ेदी कराई है। तो हमने इस पर जो सफ़ेदी कराई है, तो सफ़ेदी का वह दिया हुआ है हमें कि सफ़ेदी कराने का खर्चा 498.96 रुपये है, और सफ़ेदी कराने की दर दे रखी है हमें 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो हमें पहला ज्ञात करना है इसके आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फिर दूसरा पूछा है कि इसमें हवा का आयतन, इस गुंबद के अंदर हवा का आयतन कितना है ये भी पता करना है, ठीक है। तो ये जो मकान है ना, इसकी जो छत है वो अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। तो इसमें सफ़ेदी इसके किनारे, इसके दीवार पे से सफ़ेदी कराई होगी ना छत पर, तो सफ़ेदी कराने खर्चा इतना रुपये आ गया है, और दर था 2 रुपये पर मीटर, 1 मीटर का 2 रुपये खर्चा था। और पता नहीं कैसे हमने क्या किया कि हमने 498 रुपये खर्चा कर डाला। तो हम कितने क्षेत्रफल पे सफ़ेदी कराए होंगे, तो इसको भाग दे देंगे 2 से, तो पता चल जाएगा कितने क्षेत्रफल में सफ़ेदी कराए थे। तो हम निकाल देंगे गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको निकालने के लिए जो व्यय था इसको हम भाग दे देंगे दर से, तो व्यय था 498.96 रुपये, इसको 200 रुपये से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 चौक 8, 2 टे 16, तो 249.48 रुपये आ गया। तो हमें पता चल गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका इतना है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का क्या होता है याद है? 2 पाई आर एच है ना, ये होता है 2 पाई आर एच। तो इसको किसके बराबर ले लेंगे? 2 पाई
बराबर यही है यानी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे। ओहो 2 पाई आर एच नहीं होता, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 इंटू पाई के लो 22/7 और आर का स्क्वायर बराबर, और आर स्क्वायर निकालने के लिए ना ये 7 गुना हो जाएगा और ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। अब इसे काट पेटी करेंगे, तो पहले पॉइंट हटा देंगे, नीचे 100 आ जाएगा। अब काटा जाए इसको 11 के पड़े से, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 6 66, 11 8 88। तो ऊपर आ रहा है 2 2 6 8 गुना 7 और बटे में आ रहा है 2 2 और 100। तो 2 दूनी 4 के पाड़े से, 2 दूनी 4 होता है ना, 4 के पाड़े से इसे काटेंगे, 4 5 20, तो 2 बचेगा, 2 6 26, तो 4 6 24, फिर 2 बचेगा 28, तो 4 7 28। तो आर का स्क्वायर जाएगा 567 गुना 7 और बटे 7, ठीक है ना। तो 7 के पाड़े से ये कट जाएगा 7, है ना, तो बचेगा ये 567, ये उस पर जाके रूट चढ़ जाएगा 567। 567 का अंडर रूट क्या आएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 567 नहीं आएगा। तो यहाँ पे ना ये 100 था, ये फिर मैंने 4 से काटा था, तो ये 7 और नीचे 100 बचा, बटे 100, 567। तो 567 का एलसीएम लेते हैं, 7 8 56, 7 1 7, 9 9 81 और 9 1 9, तो आ रहा है 7 9 9। तो ये आ रहा है 7 9 9 7 और बटे 100, 100 10 धाम 100 होता है ना, तो मुझे स्क्वायर बनाना है, तो 7 7 का जोड़ा बन गया, 9 9 का जोड़ा बन गया और बटे में 10 का भी जोड़ा बन गया, तो इनका होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर, तो त्रिज्या जाएगा तुम्हारा 7 9 63 बटे 10 और भाग दोगी तो 6.3 सेंटीमीटर, नहीं मीटर आएगा क्योंकि ये मीटर में था। तो हमें त्रिज्या पता चल गया 6.3 मीटर है। अब हमें क्या निकालना है, तो हमारा आंसर क्या था, पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला था, वो तो इतना आ गया था। अब मुझे आयतन निकालना था, आयतन निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए था, इसीलिए पहले मैंने फॉर्मूला खोला ना, तो त्रिज्या 6.3 आ गया। अब मुझे इसका आयतन निकालना है, तो अब लिख देंगे गोले का आयतन, अर्धगोले का या हवा का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन कैसे निकालते हैं, 2/3 पाई आर क्यू, तो 2/3 पाई के लो 22/7 और आर का मान 6.3। देखो ये तुम्हारे 3 के पारे से कटेगा तो ये 21 आ जाएगा, दशमलव बीच में, 7 से कट जाएगा, 7 के 21 दशमलव आ गए, तो 0.3। अब गुना कर दो, 22 दूनी 44 गुना 0.3 और गुना 6.3 और गुना 6.3। अब इन सबको गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले इसे गुना करता हूँ, 3 चौक 12 का 2, हासिल 1 3 भाग 13, यानी 13.2 गुना। अब इसे गुना कर लेते हैं, 6.3 को 6.3 से गुना कर लेता हूँ, तो 3 3 9, 3 6 18, 6 3 18 का 8 हासिल गया 1, 6 6 36 1 37, 9 8 8 16 का 6 हासिल गया 1 9 3, दशमलव 2 का यहाँ आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 39.69। अब 39.69 को किससे गुना करूँगा, 13.2 से। अब मिलाओ, आंसर आ रहा है क्या, 2 9 18 का 8 हासिल गया 1, 2 6 12 1 13 का 3 हासिल गया 1, 9 2 18 19 का 9 हासिल गया 1, 2 3 6 और 1 7, 3 9 27 का 7 हासिल गया 2, 3 6 18 2 20 का 0 हासिल गया 2, 3 9 27 2 29 का 9 हासिल गया 2, 3 3 9 2 11। फिर 1 से करेंगे तो 9 6 9 3, इन्हें जोड़ेंगे 8 10 का 0 हासिल गया 1, 19 का 9 हासिल गया 1, 10 7 17 23 का 3 हासिल गया 2 5, दशमलव आएगा 3 के आगे यहाँ, तो 523.908 आ रहा है। तो आयतन आ गया 523.908, तो 523.9 लिख दिया होगा ना, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। तो इतना रुपए नहीं आएगा, ये आयतन है ना, तो मीटर की क्यू लगा देना।
ठीक है, नोट कर लो। चलो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है। तो 27 ठोस गोले थे, सबकी त्रिज्या कितनी है r। ऐसे 27 थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे, करीब 27 थे हैं। सबकी त्रिज्या r है और सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी s है। तो सबकी त्रिज्या r है और सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो इन सबको हमने पिघला दिया। मान लो ये लोहा है ना, इन सबको पिघलाकर हमने इसे एक बहुत ही बड़ा गोला बना दिया, इकट्ठा एक ही गोला बना दिया। ऐसे छोटे छोटे 27 गोले थे ना, सबको मिलाया और पिघलाकर सबको एक बड़ा गोला बना दिया। और लिखा है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एच डैश है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है एच डैश। बोलता है कि ज्ञात कीजिए, तो हमें ज्ञात करना है पहला है नए गोले की त्रिज्या आर डैश, और दूसरा बोला है कि एस और एस डैश का अनुपात, यानी दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो जो नया वाला गोला है इसकी त्रिज्या पूछा है हमसे कि क्या होगी। तो देखो इनको पिघला कर ही वही बनाया है, तो इनका जो आयतन होगा 27 गोलों का आयतन, वो इसी आयतन के क्या होगा बराबर। 27 गोलों को पिघलाकर एक गोला बना रहे हैं, तो 27 गोलों का जो कुल आयतन होगा वो इसी के एक अकेले आयतन के क्या होगा बराबर। तो कॉपी में लिख देंगे 27 गुना एक ठोस गोले का आयतन बराबर हो जाएगा नए गोले का आयतन। तो 27 गुना एक ठोस गोले का आयतन, तो एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। और नए गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर 1 की क्यूब, है ना। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई, यानी पाई पाई भी कटी गया होगा, 4 4 कट गया होगा, 3 3 कट गया होगा, तो बच्चा होगा सिर्फ 27 आर की क्यूब बराबर R1 की। और 27 ना 3 की क्यू होता है, 27 कितने की क्यू होता है, तो 3 की क्यू और मल्टीप्लाई आर की क्यू बराबर R1। अब ये 3 की भी क्यू है, आर की भी क्यू है, तो दोनों को इकट्ठा लिख दो, 3R की होल क्यू बराबर R1। यानी R1 जो है ना वो 3 गुना R की क्यू है। तो क्यू से क्यू, तो नए गोले की त्रिज्या हो जाएगा 3R। तो नए गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा, यानी जो इनकी त्रिज्या से 3 गुना इनकी त्रिज्या होगी। ठीक है, अब पूछा था इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो दूसरे में हमें दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या निकालना है अनुपात। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता होगा, और नए गोले की त्रिज्या हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर, है ना, या आर डैश का स्क्वायर, आर डैश था आर डैश। तो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो ऊपर वाले की त्रिज्या R2 रहेगी और नए वाले की त्रिज्या R1 का स्क्वायर, और नए वाले की त्रिज्या भी अभी क्या निकली है 3R। तो मैं इस R डैश का जो स्क्वायर बचेगा तो R का स्क्वायर और बटे इसकी जगह मैं लिख दूंगा 3R का स्क्वायर। तो R स्क्वायर और इस 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 9, और R का भी स्क्वायर खोलेंगे R स्क्वायर, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर, तो 1/9 बचेगा, तो हमारा आंसर देगा 1:9। तो हमारे नए गोले और पुराने गोले, तो पुराने गोले और नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात 1:8 होगा, सॉरी 1:9 होगा, नोट कर लो। चलो देखो एक क्वेश्चन और बचा है, जल्दी कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है। तो एक गोला है वही गोली है, तो उस गोले का त्रिज्या निकालना पड़ेगा। हमें व्यास दिया हुआ है 3.5 मिलीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा, तो इसके बटे में 2 लिख दोगे ना, तो यही त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता है, तो ज्ञात करना है कि इस कैप्सूल में जो दवाई भरनी है, तो ज्ञात करना है कि कैप्सूल को भरने के लिए कितने दवाई की आवश्यकता है। तो हमें दवाई की आवश्यकता निकालनी है, तो इसके लिए हम बस गोले का आयतन निकाल देंगे, उतनी ही दवाई की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसके लिए गोले का आयतन ही दवाई का आवश्यकता हो जाएगा। ठीक है, तो गोले का आयतन निकाल देंगे 4/3 पाई आर की क्यूब, तो 4/3 पाई के वैल्यू 22/7
आर की क्यू, आर हो गया 3.5 बटा 2, 3.5 बटा 2 और 3.5 बटा 2। ये पॉइंट आएंगे तो नीचे 10, ये पॉइंट आएंगे तो नीचे 10 और ये पॉइंट आएंगे तो नीचे 10। और देखो ये 4 के पाड़े से ये 2 दूनी 4 कट जाएगा और इस 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार में, फिर 7 से कट जाएगा, 7 बचे 35, तो बचेगा 11 गुना 5 गुना 35 गुना 35 और बटे में बचेगा 3 गुना 10 गुना 10 गुना 10। सही ना। अब ना 5 से काट दो इसे, 5 से 5 दूनी 10, फिर 5 से 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 से 5 सते 35, 5 दूनी 10। अब बचेगा आपका 11 गुना 5, 11 गुना 7 गुना 7 और नीचे बचेगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 7 7 49, तो 11 गुना 49 बटे 24। अब 49 को 11 से गुना करेंगे, तो 539 आ रहा है। अब 539 को किससे भाग दे देंगे, 24 से, तो 24 दूनी 48, हाँ 24 दूनी 48 और फिर 24 दूनी दोबारा 48, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 24 चौक 96, ठीक है, पॉइंट लग चुका, 0 आएगा। फिर 24 छः कितना होता है, 6 चौक 24 का 4 हासिल गया 2, 6 2 144, थोड़ा कम पड़ रहा है 5, तो देखना आंसर आ रहा है, तो 22.45 समथिंग आ रहा है मिलीमीटर की क्यूब। देखो बटे में है कि दशमलव में आ गया, इसको ना 6 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलीमीटर की क्यूब, नहीं तो ये भी ठीक है, सही है।